Hello everyone, good evening, namaste. I hope you all are doing great. नमस्ते। Okay, so first of all, I welcome you, all of you. Welcome to Reiki Midas Church. Myself, Venus S. Mehra. तो मैंने अपनी जर्नी जो ऑकल्ट साइंस में स्टार्ट करी वो स्टार्ट करी थी रेकी से इन 2010। और अपना रेकी मिडास्टर जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट किया था 2012। तो आज मुझे 12 साल हो गए हैं, 11 years प्लस हो गए हैं मीन्स इस लाइन में। रेकी, करुणा रेकी, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मनी रेकी, सोलमेट रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड में मेरी जर्नी 8 साल से है। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब मेरे धीरे धीरे मेरी जर्नी का पार्ट बनते गए, रेकी मिडास टच में जुड़ते गए। सो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच अपना समय निकाल कर आने के लिए। क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्ड ना, सबसे ग्रेट बात बताने वाली हूँ कि आप लोग खुद नहीं आए, आकाशिक रिकॉर्ड ने आपको चुना है। आकाशिक रिकॉर्ड चाहता है, क्योंकि जब मैं अभी आपको बताऊंगी ना क्या होता है, कैसे करते हैं, तो यू विल बी अमेज्ड कि यस, आकाशिक रिकॉर्ड ने आपको चूज किया है। क्यों चूज किया है, सोल पर्पस हम जानेंगे, तो यू विल बी अमेज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, एंड थैंक यू वंस अगेन। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड, हम यहाँ पे वेबिनार क्यों कर रहे हैं, किसके बारे में है। बहुत सारी क्वेरीज होती हैं लोगों को। जनरली जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड करके लोगों को बताती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, और कई बार वो इतने फनी सोल्यूशन निकल के आते हैं कि इतना मतलब इजी सोल्यूशन और फनी सोल्यूशन कई बार निकल के आते हैं कि उनकी प्रॉब्लम विद इन नाउ सेकेंड सॉल्व हो जाती है। हमें लॉन्ग टर्म कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती, जस्ट टू गेट द आंसर्स। और उनको करने से हमारी वो जो इतने समय से प्रॉब्लम चल रही होती है, वो इस लाइफ की है या पास्ट लाइफ की है, कुछ भी है, वो एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तो रेडी, सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ओके, सो इंट्रोडक्शन अबाउट रेकी मिदास टच मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। एंजल हीलिंग, क्रिस्टल्स, कैंडल हीलिंग, मैजिक, स्विच वर्ड्स, ग्राफोलॉजी, कलर थेरेपी, सो मेनी थिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट मी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रेकी से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे विद इन 2 और 3 years 2013 तक मैंने बहुत सारी मोडालिटीज जो है सीख ली थी, बहुत सारी मोडालिटीज में कर लिया था। देन आई सडनली गेट अ विजडम, जो मेरा सोल पर्पस था। आकाशिक रिकॉर्ड करने से ही मेरा सोल पर्पस जो है वो सॉल्व हुआ। मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, व्हाट थिंग कैन गिव मी हैप्पीनेस। जो मन का सुकून होता है ना, अपने मन का सुकून जो काम करके मिलता है। तो आई गेट दैट आंसर कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आई गेट दैट आंसर फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड ओनली। तो रेकी से मेरी जर्नी आगे चलती हुई बहुत सारी मोडेलिटी से होते हुए रीच टू द आकाशिक रिकॉर्ड, देन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लोगो एनालिसिस, सो ऑन। बहुत सारी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो इट्स मोर देन आई थिंक 40 मोडालिटीज आई डील विद। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मी। नाउ व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना, ये वर्ड कहाँ से आया, आकाश से। हमारा जो संस्कृत का वर्ड है और जो हमारा हिंदी का वर्ड है, बहुत इजीली कॉमन हम आकाश वर्ड बोलते हैं। तो ये जो आकाश है, ये जो स्काई है, इससे हमारा बना आकाशिक। क्योंकि सब कुछ आकाश में है, बिकॉज आकाश जो है अनलिमिटेड है, एक ओपन स्काई है, ओपन स्पेस है जहां पे सब कुछ है। इट कंटेन्स मीन्स, वहां पे हम नॉन फिजिकल वे में ही जा सकते हैं, फिजिकल बॉडी वहां पे अलाउड नहीं है। तो फिजिकल बॉडी वहां पे जो है वो अलाउड नहीं है, हमारी नॉन फिजिकल बॉडी ही, जिसको हम एक सबटल बॉडी बोल सकते हैं या फिर हम उसको अपना सोल बोल सकते हैं, वही वहां पे अलाउड है, वो जा सकता है वहां पर। तो वहां पर जाकर आकाशिक में
आकाश ही हमारी हेल्प करता है, तो हमें आकाश में ही अपना जो है आकाशिक रिकॉर्ड मिलता है सबसे पहले। और आकाशिक रिकॉर्ड में कैसे बात करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। अभी पता चला कि कुछ लोग इसको बोलते हैं कि कैसे एग्जिस्ट करता है। ये जर्नी है हमारी सोल की, नॉट बॉडी। ये हमारी लाइफ टाइम से, सोल बहुत ओल्ड हो चुकी है या न्यू सोल है, कोई भी सोल है, इट्स ऑल द जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम्स। जितनी भी लाइफ्स हम लेकर आ चुके हैं ये सब उनकी जर्नी है। उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मीन्स योर थिंकिंग, योर एक्शन, योर बिहेवियर। आपने कुछ सोचा और बोला नहीं, वो अनडू एक्शन ऑल्सो, द एक्शन वी हैव डन ऑलरेडी, सब कुछ वहां पे कंटेन है, सब कुछ वहां पर है आकाश में। तो वहां पे हमें अपना आकाशिक रिकॉर्ड मिलेगा। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स के बेनिफिट्स क्यों हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीड क्यों करते हैं। तो नंबर वन पे, वैसे तो इट्स अ काउंटलेस, सीरियसली आई टेल यू इट्स अ काउंटलेस, हम काउंट नहीं कर सकते ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मे बी यू समटाइम यू फाइंड आवर क्वेश्चंस आर फनी और सिली, या फिर इतनी छोटी सी बात के लिए मैं आकाशिक रिकॉर्ड करूं। तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि छोटी सी बात है या फनी है, इट्स ऑल अबाउट योर क्यूरियोसिटी, कि आपकी क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हैं दैट व्हाई दिस इज, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग, मैं भी इंक्लूडिंग मी, जब तक मतलब मुझे नहीं पता था, मेरे साथ भी यही होता था, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। तो दूसरा आ जाता है सीकिंग द ट्रूथ, हमें ट्रुथ को जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। अगर ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है या किसी के साथ भी हो रहा है, तो उसका ट्रुथ क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी और अदर्स। तो उस ट्रुथ को जानने के लिए करते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, जिसको कॉमनली हम सब लोग आजकल बहुत बोलते हैं, हु एम आई, राइट। हम बहुत बार ये सोचते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई सोल पर्पस, मेरा सोल का पर्पस क्या है। भले हम उस पे काम नहीं करते, थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, कभी कर पाते हैं, और मोस्टली एक आ जाता है कि हमसे हो नहीं पाता। तो ये हो नहीं पाना जो, उसका आंसर भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि सोल पर्पस तो ये है, पर हो क्यों नहीं पा रहा। तो फॉर दिस ऑल्सो वी रीड आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड में हमारी पास्ट लाइफ, जितनी भी पास्ट लाइफ है, जितनी भी, मीन्स जब सोल बन गई, जब न्यू सोल आ गई, उस दिन से लेके वो चाहे थाउजेंड्स हैं, चाहे लैक्स हैं, चाहे वो सदियां हैं, चाहे वो युग हैं, उनका डाटा भी आपके उस आकाशिक रिकॉर्ड में है, जहां से हुआ। और हो सकता है जो आज प्रॉब्लम है या जो आज इशू है, कोई भी आज की जो चीज है, हो सकता है कि वो जो हम, हमारी सोल जब बिगिन हुई थी, जब स्टार्ट हुई थी, जब बनी थी, तब से ही उसका वो इशू था, तब से ही उसका वो पर्पस था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए हम अभी भी उलझे हुए हैं। तो फॉर दैट ऑल्सो वी विल गेट आंसर, क्योंकि आप डायरेक्ट वहां पे कनेक्ट करोगे। जैसे ही आप अपना इशू, अपना क्वेश्चन लेते हो और आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने करने जाते हैं या किसी से करवाते हैं, तो इमीडिएटली हम वहीं पे कनेक्ट करते हैं जहां पे उसका आंसर होता है। ठीक है। तो पास्ट लाइफ्स कितनी भी हो, उनका भी आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। एंड डोंट वरी, फ्यूचर भी इसमें ही है, क्योंकि हमने कौन सा एक्शन करना है, दिस इज ऑल्सो रिटर्न ओवर देयर। दो वेज बने होते हैं, देयर आर ऑलवेज टू वेज, उसमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और उसके बेस पे कौन सा आगे फ्यूचर बनेगा, दैट्स ऑलरेडी देयर। तो उन दोनों का वहां पे है कि अगर मैं यस यू चूज करती हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं नो वाला ऑप्शन चूज करता हूं तो वो क्या होगा। तो बोथ लाइज इन फ्यूचर्स एज वेल, तो फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस भी इसमें होते हैं। अब अपनी लाइफ में कभी हमें गाइडेंस चाहिए होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, आज के टाइम में तो ऐसा ही है कि हर कोई ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान क्या वाकई में हमारे लिए है, क्या हमें उस ज्ञान के आधार पर वो डिसीजन मेकिंग कर लेनी चाहिए, जो वो हमें अभी गाइडेंस चाहिए, क्या वो पर्सन सामने वाला सही है जो हमें गाइड कर रहा है। इफ यू आर डाउटेबल ऑन दिस सिचुएशन, देन ऑल्सो यू कैन डू आकाशिक रिकॉर्ड कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो 100% यू विल गेट द आंसर्स। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, समटाइम्स इट्स नॉट एन आंसर, यस और नो में आंसर नहीं होता है। समटाइम्स हमें यू नो
उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, या कई बार कह सकते हैं कि कान सीधा ना पकड़ के हमें घुमाकर पकड़ना पड़ता है। तो वो क्या सिचुएशन है, वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलता है। लाइफ चेंजिंग करियर, करियर कौन सा चूज करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, या न्यूमरोलॉजी करते हैं, या टैरो करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, वी डोंट गेट आंसर, या फिर हमें आंसर वेरी कर जाता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोला, न्यूमरोलॉजिस्ट ने कुछ बोल दिया, या टू टू टाई हो गए, कुछ इस तरह का सिचुएशन। और दैट टाइम ऑल्सो आप आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑनेस्टी से आपको सब आंसर्स बताना, आपको गाइड करना। तो विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड कभी गलत नहीं हो सकता, जब तक आप उसमें अपना कुछ भी ऐड नहीं करते। जो एज इट इज आपको पता चलता है, अगर सेम टू सेम आप डिलीवर करते हो, तो इट नेवर गोना रॉन्ग, ये कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ये हमेशा 100% वो होता है ना, एकदम ठीक बैठता है, बिल्कुल ठीक होता है। लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो तो आकाशिक रिकॉर्ड विल गिव यू आंसर। फॉर सर्चिंग क्लैरिटी इन द रिलेशनशिप, यस, अगर आपको अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कौन से रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या ये रिलेशनशिप मुझे इतना ट्रबल क्यों कर रहा है, व्हाई दिस रिलेशनशिप इज ट्रबल मेकिंग फॉर मी, मैं क्यों इतना सफर कर रही हूँ इस रिलेशन में, मैं क्यों इस रिलेशन में रहूं, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो देन ऑल्सो यू विल गेट क्लैरिटी दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा। यस ऑफ कोर्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑल्सो, इसमें आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सारे लोगों का आज की डेट में ये भी है, नाउ दे वांट टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, बट व्हाट इज द राइट टाइम टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ है, और आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आ चुकी हैं, बहुत कुछ है, देयर इज अनलिमिटेड थिंग्स। मतलब अगर आप ऑकल्ट साइंस में सर्च करो तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो किस चीज को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो राइट गाइडेंस, फॉर द स्पिरिचुअल गाइडेंस यू विल गेट इन द आकाशिक रिकॉर्ड। लुकिंग फॉर आंसर्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का आपका इश्यू हो, आपको सबके आंसर इसमें मिलेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर भी मिलेगा, पास्ट भी मिलेगा, और प्रेजेंट भी मिलेगा। और जो आप पूछोगे एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचोगे, एग्जैक्ट उसी का आंसर मिलेगा। वो आपको मिसलीड या मिसगाइड कभी भी नहीं करेगा, अगर आपने सही टेक्निक, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, अगर आपने वो सही टेक्निक सीखी है और उसका इस्तेमाल करते हो, जो कि मैं पिछले 9 सालों से कर रही हूँ। और ये 9 इयर्स में मैंने इतने आकाशिक रिकॉर्ड करे हैं, इतने ज्यादा, हीलिंग के साथ। पहले आती तो हीलिंग ही है, आता तो कोई कंसल्ट करने के लिए ही है। तो उसमें अगर मुझे आंसर सिंपल वे में नहीं मिलता, तो ऑलवेज आई एडवाइस फॉर द आकाशिक रिकॉर्ड। तो उसमें आपको माइग्रेन क्यों होता है, उसका आंसर भी है, क्योंकि मुझे था। आई हील्ड माई माइग्रेन, गेट द आंसर फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं अभी आपको बताऊं, एक बहुत फनी सा आंसर निकल के आया था। वो बियर की बॉटल के ऊपर जो कॉक होता है ना, वुडन का, गत्ते का बना होता है, वुड का होता है, वो मुझे आंसर में आया था कि मैं वो अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में हमेशा रखूं, तो मुझे हेडेक, माइग्रेन का हेडेक है वो नहीं होगा। मैंने वो किया, मैंने बहुत सारे लोगों को वो एडवाइस भी किया। आप चाहे अगर जाओगे मेरे फेसबुक पे जाके, अगर आप देखोगे, कुछ सर्च करोगे, तो बहुत सारे लोगों को मैंने एडवाइस किया, और वो उनके लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे थ्रू चैनल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी हमें आकाशिक रिकॉर्ड में मिलते हैं। और जो सबसे पहले बात करी कि ये सोल जर्नी है, तो ऑब्वियसली सोल पर्पस क्या है, वो भी हमें आकाशिक रिकॉर्ड में मिल जाते हैं। हर तरह का क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग लाइज इन आकाशिक रिकॉर्ड। नाउ व्हाई पीपल रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड रीड क्यों करते हैं, हमारे वो क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए कि वो इश्यूज होंगे, बेनिफिट्स क्या हैं वो मिल गया। अब इसके जो रीडिंग के
बेनिफिट्स हैं वो तो काउंटलेस हैं। मैंने तो बहुत लिमिटेड से करके फिर भी यहाँ पे शेड्यूल करे हैं कि ताकि आपको अवेयरनेस आए कि क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। याद रखो हमेशा कि सोल कभी नहीं मिटती। हम सबको पता है हमेशा बॉडी ही मरती है, सोल नहीं डाई होती। तो सोल जब डाई नहीं होती तो सोल का जो नाम है, हम सब लोगों का एक सोल नेम है। वो सोल का जो नेम है उस नेम से हमारी बुक वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और इसको हम कभी भी किसी भी टाइम पर किसी भी समय, बस आपको क्या एक टेक्निक पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसीजर, अगर आप वो कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आप क्या है अपना आकाशिक रिकॉर्ड जो है भगवान आज रीड कभी कर। भी मैं इंट्यूशन लेती हूँ ना तो मैं करीब 5 मिनट अपने प्रेयर प्लीज करती हूँ। म्यूट योरसेल्फ। या तो आप सोल का, जब जब हमारी जैसे जैसे लाइफ्स आती है ना तो वो सोल बुक का नाम उस पे रिप्लेस होता जाता है। लाइक अभी मेरा इस लाइफ में नेम वीनस है तो उस नाम वहां पे वो बुक कभी वीनस नाम से रजिस्टर, मतलब उसका नाम जो है वो चेंज होता जाएगा। बट वो मेरी सोल की बुक है, उसमें मेरे पुराने नाम, जो मेरी पुरानी लाइफ के नाम, उनमें जो रिलेशंस थे उनके नाम, जो लोग थे, जो सोल्स के उस टाइम पे जो नाम थे वो नाम, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। एवरीथिंग। मतलब आप यहाँ पे ऑप्शंस और भी आती हैं। नाउ वी कैन एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड फॉर सेल्फ एंड अदर्स। हम अपने लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? आप आकाशिक रिकॉर्ड को या तो देख सकते हो, रीड देखोगे तो रीड करोगे, ठीक है, रीड कर सकते हो, वो आपकी ही लैंग्वेज में होगा, जो आपका सोल पर्पस होगा आपको समझ आएगा। आप आकाशिक रिकॉर्ड को सुन भी सकते हो, आप आकाशिक रिकॉर्ड को समझ सकते हो। तो ऑलवेज में आप आकाशिक रिकॉर्ड कर सकते हो कि आप उसको देख के रीड कर सकते हो। वो एक बुक की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको आपको देख या सुन सकते हो। अभी वही मैं जो बोल रही थी कि अभी कि वो बुक फॉर्म में होगा, वो लाइब्रेरी होगा, हॉल होगा, क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी तक ना 3 बैच कर चुकी हूँ। जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, 2 इयर्स में या आफ्टर 3 जब कोई क्वेरी आती है तभी इस कोर्स को मैं सिखाना करती हूँ। अदरवाइज मैंने खुद से इसको कभी ऐसे नहीं करा कि मैं इसका वर्कशॉप रखूं और सिखाऊं। तो इज इट अ हॉल, लाइब्रेरी और बुक, क्या है ये? तो वेरी फ्रेंकली ये बुक भी हो सकती है, ये बुक के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लाइक इट्स कैन बी अ पेन ड्राइव ऑल्सो, सीडी हो सकती है। इट्स ऑन योर बिलीफ। इसमें हर तरह का एक्शन, हर तरह का वर्ड, सेड और अनसेड दोनों आपके आकाश, बिकॉज आपने वो क्रिएट कर चुके हो, आप वो कर चुके हैं, आपके सोल के अंदर वो आ चुका है। तो जो आपके सोल के अंदर आ चुका है वो सेड है, अनसेड है, डन है, अनडन है, दोनों उसमें आपको मिलेंगे। तो एवरी एक्शन, एवरी वर्ड, एवरी थॉट, मे बी इट्स पास्ड ऑन और नॉट, मतलब जो थॉट सोच के रख लिया वो भी, उसके ऊपर एक्शन ले लिया वो भी वहां पे आपके बिलीव्स, आप किस किस चीज में बिलीव करते हो या किस चीज को नहीं बिलीव करते हो, किसको मानते हो, एवरीथिंग इज देयर। यू हैड इन रिलेशनशिप्स, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके साथ जितने भी लोग गो के तार जुड़े हुए हैं, मतलब अब जितने लोगों के साथ भी कांटेक्ट में आए हो, समटाइम्स वो भी कांटेक्ट, लाइक आप किसी कॉफी शॉप में गए मे बी, तो उस कॉफी शॉप में अगर आपने किसी को देखा और आपकी तरफ किसी ने देखा और एक छोटा सा स्माइल पास भी हुआ, मे बी वी डोंट नो, स्ट्रेंजर्स हैं, वो भी रजिस्टर हो गया कि वो क्यों हुआ या आगे लाइफ में उसका क्या कनेक्शन आने वाला है। तो दैट्स ऑल्सो रजिस्टर्ड इन द आकाशिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स ऑफ योर पास्ट लाइफ्स ऑलरेडी एक्सप्लेन की पास्ट लाइफ के हैं। योर लाइफ पर्पसेस, पहली पास्ट लाइफ के क्या पर्पस है, इस लाइफ का क्या पर्पस है, और इस पर्पस के बाद कौन सा पर्पस आने वाला है, एवरीथिंग लाई बिटवीन द आकाशिक रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन यू नीड टू प्रोवाइड योर लाइफ, मतलब आपकी लाइफ को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पास आनी चाहिए, एवरीथिंग इज देयर इन द आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड में हर तरह की वो चीज है जो हमें इस लाइफ में जरूरत है, जिसको हमें जानने की जरूरत है, जो हमें पता होना चाहिए, इज देयर। अब आकाशिक रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ, आप सर्च करके देख लेना इंटरनेट पे,
वेरी रेयर पीपल विल टेल यू अबाउट दैट आकाशिक रिकॉर्ड हैज टू टाइप्स। मतलब हम करने का प्रोसेस, जो मेरा प्रोसेस है, हम आपको दो प्रोसेस इसमें सिखाएंगे। द वन इज वैदिक, अनदर वन इज मॉडर्न। यस, आई बिलीव इन मॉडर्न। मैं मॉडर्न ही ज्यादातर नहीं, ऑलवेज एक्चुअली मैं हमेशा जो है वो मॉडर्न वे से ही कनेक्ट करती हूँ। बट यस, आई नो द वैदिक। और वैदिक में भी जानकर आपको ये थोड़ा लगेगा कि वैदिक भी मेरा खुद का ही मिक्स और मैच करके बनाया हुआ है विद वन ऑफ माय स्टूडेंट, जिन्होंने मेरे से ही आकाशिक रिकॉर्ड सीखा था। फिर हम उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ जब चीजें कर रहे थे, तो यस, वी क्रिएटेड वैदिक टाइप ऑल्सो। तो मॉडर्न और वैदिक दो टाइप्स आप इस कोर्स में सीखोगे कि आपको जो कंफर्टेबल है आप फिर वो कर सकते हो। लेकिन बहुत मजे की बात है, मॉडर्न जो है विद द हेल्प ऑफ एंजल्स आ जाता है, हमारे गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स, जिस किसी को भी हम मानते हैं उनकी हेल्प के साथ करते हैं। जो वैदिक है उसमें गॉड गॉडेस एंड विद द हेल्प ऑफ अट्यूनमेंट। नाउ यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड कि ये आकाशिक रिकॉर्ड में अट्यूनमेंट कहाँ से आ गया। तो जो वैदिक है ना, इट्स विद द हेल्प ऑफ अट्यूनमेंट। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो रेकी से हुई थी। तो आई हैव क्रिएटेड दिस, तभी मैंने बोला कि मैंने और मेरे स्टूडेंट ने मिलकर बनाया। वैदिक में हम अट्यूनमेंट पास करते हैं। मॉडर्न कोर्स जो है वो 5 days का है, वैदिक 1 day का है। एंड 1 day यू कैन जस्ट से फॉर द अट्यूनमेंट। तो टोटल अगर काउंट करें तो 7 days हो जाएंगे। और आपको वैदिक और मॉडर्न दोनों सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा। और अट्यूनमेंट के साथ, आप वैदिक की अट्यूनमेंट होती है मास्टर लेवल तक की, जो कि आप बाद में किसी दूसरे को भी अट्यून कर सकते हो, विच इज वेरी इजी। और विद द हेल्प ऑफ, जब आपकी वैदिक की अट्यूनमेंट हो जाती है ना, तो आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना तो दूर की बात, कुछ लोग ना वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। मेरे पास जैसे काफी लोगों ने सीखा, तो उसमें 3-4 केसेस ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि मैम हम अभी तक आकाशिक रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, हम पहुंच कर ही वापस आ जाते हैं, या हम कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाते, इन बिटवीन रह रहे हैं, या कुछ लोग जाते हैं पढ़ते हैं देखते हैं समझ नहीं आता। तो इस तरह के 2-3 केसेस आए, तो देन वी वर्कड ऑन वैदिक कि अट्यूनमेंट जब हो जाता है, देन इट्स श्योर, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरे को 10 दिन में मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने के कैपेबल हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ अपना और दूसरों का, और आप अभी 20 दिन में भी नहीं कर पा रहे। तो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन लाइफ पर्पस। और स्टार्टिंग में बोला था कि आकाशिक रिकॉर्ड ने आपको चुना है, मीन्स ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी लिखा है कि आपको ये पढ़ना है, और पढ़ के आपको अपनी लाइफ की मिस्ट्री, अपनी लाइफ के इश्यूज, अपनी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या दूसरों की लाइफ के साथ आप कांटेक्ट में आने वाले हो, तो उनके लिए जो आपको सॉल्व करना है, उनके लिए जो आपको काम करना है, तो इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड में अगर आप आए हो, वेबिनार में भी अगर आप आए हो, तो इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड आपकी सोल ने ऑलरेडी मेंशन था, वो आपको करना था, और आप उस वजह से यहाँ पर बैठे हो। अब आप हमें ही क्यों चुनो करोगे, वाई रेकी मिदास चर्च के साथ ही क्यों करोगे? बिकॉज लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग, आप जो सीखोगे उसका लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास रहेगा। आप इस कोर्स को, जब भी ये कोर्स लाइव होगा, जब भी, मतलब अगर मैं 6 महीने में दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, या 3 months में रिपीट कर रही हूँ, या फिर 1 year के बाद भी कर रही हूँ, एनी टाइम वेन एवर आई एम रिपीटिंग दिस कोर्स कमिंग लाइव, in live session you are always welcome, always, not once not twice, always, whenever you want to repeat you are always welcome, you can come। क्योंकि मैं भी अपनी नॉलेज को धीरे धीरे उसको एडवांस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और एक्सपीरियंसेस ऐड हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, तो एवरी टाइम वी आर एडिंग समथिंग। तो यू हैव फुल राइट टू लर्न व्हाट आई लर्न, राइट। व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, एंड ऑलवेज डायरेक्ट कनेक्ट विद मी, आप हमेशा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप डायरेक्ट कनेक्ट करने का है कि दैट यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज,
आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके आपकी कोई भी क्वेरी है कि आपको नहीं समझ में आया या आप नहीं कर पाए, या फिर आपने जो आकाशिक रिकॉर्ड खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए इन फ्यूचर, या फिर अपने रिलेटिव के लिए, उनके लिए आपने वो आकाशिक रिकॉर्ड रीड किया बट आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, इफ इन दैट पर्पस ऑल्सो यू नीड माई हेल्प, तो मेरी असिस्टेंस उसमें भी आपके साथ रहेगी। अभी आप सबको मैं बहुत ज्यादा नहीं बट 1 और 2 केसेस के बारे में बताना चाहूंगी कि जब मैंने वो आकाशिक रिकॉर्ड किया, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक इट्स 19, ओके। तो आप सबको दिल्ली का निर्भय केस याद है? यू ऑल रिमेम्बर? उसकी सोल ने बर्थ ले लिया है। बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे कि मुझे कैसे पता, मुझे ये कैसे पता चला। तो व्हेन इट वाज अ कोविड टाइम 2022, जब वो एंड हो रहा था, मतलब 22 की स्टार्टिंग थी, मेरे पास एक हीलिंग का केस आया। बहुत छोटी सी बच्ची है, उसके पेरेंट्स, आई विल नॉट यू नो मैं उसका नाम या उसकी प्लेस नहीं बताऊंगी कि वो उसने कहाँ जन्म लिया, कहाँ है इस वक्त, बट यस उसने फिर से फीमेल बॉडी में ही जन्म लिया, उसकी सोल ने। और वो इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब है। मैं अभी भी अगर उसके बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम ऑल्सो फीलिंग अगेन गूज बम्स एंड ऑल, but I have to say because we all have to help her with the prayers anytime you have। तो वो बर्थ ले चुकी है और उसकी हीलिंग किसी ने कनेक्ट किया मेरे साथ की एक हीलिंग है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, किसी ने अप्रोच किया कि मैम ये मेरे लिए हीलिंग कर दो, तो मैंने बोला ठीक है आप भेज दो ये डिटेल्स जो भी है। शी सेंट मी एंड आई स्टार्टेड हीलिंग। तो जैसे ही मैंने उसको हीलिंग स्टार्ट किया, उसका इशू था, एंड यू विल बी अमेज्ड कि उसका इशू क्या था। शी डोंट लाइक टू वेयर क्लोथ्स। एक छोटा बच्चा है और वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, मतलब वो फिर से फीमेल बॉडी में आई है, तो उसने क्या है कि वो कपड़े पहनना पसंद नहीं कर रही। और यही उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों, जब भी वो पहनती है उसको गुस्सा आ जाता है, वो सबको मारती है, घर में सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, कोई एलर्जी भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कपड़े से एलर्जी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, नथिंग फॉन्ड, कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको। तो सडनली एंड स्लोली वो किसी, कभी एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट कर रहे हैं, कभी किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, बट उनको सोल्यूशन और आंसर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने जब हीलिंग के थ्रू किसी और से भी कराया तो उनको थोड़ा समझ नहीं आया या वो उसको हील नहीं कर पाए, तो इनडायरेक्ट वे में वो मेरे से कनेक्ट करे, बट देन आई टोल्ड हर दैट आई हैव टू कनेक्ट डायरेक्टली। तो उस लेडी ने फिर मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करवाया। तो मैंने उसकी मदर को ये बोला कि ये बात है, क्योंकि मेरे को 3-4 दिन हीलिंग करने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं था, मुझे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। और जब भी कुछ समझ नहीं आता कि हीलिंग क्यों स्लो जा रही है, बिकॉज हीलिंग हैज टू फ्लो, इसका एक वे है कि हीलिंग को फटाफट फ्लो करना ही चाहिए, पर वो फटाफट नहीं जा रही है, पर्सन को 10% भी रिलीफ नहीं दे रही, देन व्हाई दिस इज हैपनिंग। कह रहे जितनी देर आप हीलिंग करते हो बस उसी टाइम में वो ठीक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। देन आई रीड द आकाशिक रिकॉर्ड, तो मुझे पता चला कि दिस इज दैट सोल। तो इस तरह से भी हमारे पास, या आप किसी के भी पास जब आप इसको करते हो, आपके पास ऐसा भी कोई केस, ऐसी भी कोई चीज आ सकती है जब वो हो, तो उसको हीलिंग से फर्क नहीं पड़ा और ना ही पड़ना था। हीलिंग किसी और चीज की करनी थी लेकिन हम कर कुछ और रहे थे। देन आई गॉट आंसर, उसकी मदर को समझाया, उसके फादर को समझाया, उनको बताया, पहले तो उनका माइंड रेडी किया, एंड विद इन 4 और 5 सिटिंग्स में उनको समझाने के बाद दे अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे आकाशिक रिकॉर्ड से गाइडेंस आया उन्होंने किया वो ठीक है, बट दैट सोल विल डू वॉट एवर शी हैज टू डू। इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकती। यू नो it's not good, we have to maintain some decorum of our profession। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट केस कि वो जन्म ले चुकी है उसकी सोल। और इस तरह के और बहुत छोटे छोटे या कुछ बड़ी चीजें बहुत सारी मेरी लाइफ में आई, बहुत सारे लोगों की हीलिंग में। इवन माय ऑन यंगर सिस्टर इज मेंटली रिटार्डेड, वो मेंटली रिटार्डेड है, तो पर्पस तो वहीं से शुरू हुआ था मेरी लाइफ का कि मुझे उसको ठीक करना है, मेरी बहन ठीक हो जाए, होता है मन में।
तो फिर उसके लिए जब हीलिंग में उसको कर रही हूँ तो नहीं फर्क आया, तो हीलिंग में 4 मंथ्स मेरे को हीलिंग करने के बाद ऐसा फील हुआ, उसकी सोल ने मुझसे बोला दैट यू स्टॉप हीलिंग, नाउ डू योर ओन पार्ट। मुझे जितना चाहिए था मैंने आपसे ले लिया, नाउ यू डू योर पार्ट, जो आपको करना है आप अपना कीजिए। देन आई लर्न आकाशिक रिकॉर्ड, तो आकाशिक रिकॉर्ड में आई फाउंड दैट शी इज अ सोल, वो एक ऐसी सोल है जिसको कोई कर्स था और वो अपनी तपस्या के लिए यहाँ पे आई है। तो उसको कुछ नहीं करना, उसको इस अर्थ रैम का, है ना, अर्थ रैम पे कुछ भी नहीं भोगना, जो एक फीमेल बॉडी को या कोई भी बॉडी को बनाया गया है कि आप यही जाके भोग करो और उसके बाद अपनी लाइफ पर्पस को भी सॉल्व करो साथ साथ में, तो उसका उसमें कुछ भी नहीं है। ओनली फॉर द प्रेयर, ओनली फॉर टू तपस्या, तो वो सिर्फ तपस्या के लिए बनी, इसलिए उसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ। तो व्हेन आई अंडरस्टैंड द फैक्ट अपनी फैमिली में, फिर जब लोगों के साथ हील कर करके इतनी चीजों के इतने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन कितने इजी इजी मिस्ट्री सोल्व हो जाती है इतनी इजी वे में, कि बहुत खुशी होती है कि हमें बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, बहुत टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ा, और इतने छोटे से स्टेप में हमें करके तो मेरी चीज सॉल्व हो गई या केस सॉल्व हो गया, या आई एम सेटिस्फाइड नाउ। थिंग इज ऑलवेज व्हाट, हमेशा कई बार केस को सॉल्व करने में नहीं होता, उसका जो उस टाइम के लिए बेटर ऑप्शन होता है वो फाइंड करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि नहीं कई बार किसी चीजों के सोल्यूशन नहीं होते, वी हैव टू बियर। तो वो बियर करने की जो शक्ति है ना, वो भी हमें आकाशिक रिकॉर्ड से आ जाती है। ओके, तो दिस इज जस्ट लेट मी चेक, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट। अभी आप सबके लिए मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रही हूं, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं विद इन जस्ट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई विल अनम्यूट वन बाय वन, रेज योर हैंड्स। तो इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है, एक्चुअल में दोनों मॉडर्न एंड वैदिक, इसकी जो एक्चुअल फीस है 7,500, बट अगर आप अभी 12 बजे से पहले पहले इसको बुकिंग करते हो, ये होगी 4,499 रुपीज। अगर आप उसके बाद कभी भी करते हो तो डेट विल बी 5,555। जो इसका लिंक है पेमेंट करने का वो मैं आपको अभी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है, और ये कोर्स होगा 22 से स्टार्ट, दिसंबर 22 से स्टार्ट होगा, और हमारे 7 सेशंस रहेंगे, 1 आवर का ईच होगा। इट्स डिपेंड, अगर 1 आवर से 1 आवर 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स होता है, बट आई विल टीच यू फॉर द 1 आवर। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट है, कि आप कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ऐसा नहीं है, इस कोर्स को जब भी आप कर रहे हो कि अभी करने में अगर आपको नहीं आता है तो हेल्प है, सपोर्ट है, गाइडेंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। और फ्यूचर में जब भी ये रिपीट होता है, ऑलवेज वेलकम, आप लाइव सेशन हमेशा इंजॉय कर सकते हो आकर, उस टाइम पे भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो। और आई मेक श्योर कि आप सब लोग इन 7 दिनों में सीखने के बाद उसको अपने लिए एक एक्सेस कर सको, क्योंकि जब आप अपने लिए कर लोगे ना, तो 2-3 बार अपना एक्सेस करने के बाद और अपना जब एक्सेस करके जो आंसर मिला है उसको अप्लाई करके जो आपको हैप्पीनेस होगा ना, उसके बाद यू विल एबल टू डू फॉर अदर्स ऑल्सो, दैट इज फॉर श्योर 100% कि आप इसको ओपन कर सकते हो। सो नाउ यू कैन, हाँ आप अपनी हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनलॉक करती हूँ 1 बाय 1। टाइमिंग्स विल बी 5 to 6। मेघा जी नहीं, इसमें कोई, सॉरी, जस्ट लेट मी आंसर जिनके ऑलरेडी मैसेजेस हैं। इसमें कोई लेवल्स नहीं होते, इसमें बस 2 टाइप्स हैं। मोस्टली यू विल लर्न ओनली मॉडर्न टाइप, अगर आप कहीं पे सुना होगा या देखा होगा वो मॉडर्न टाइप ही रीड करते हैं। और कुछ लोगों का पढ़ाने का या उनका कोर्स, उनका कंटेंट इस तरह का है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप मतलब दूसरों को सामने बिठा के ही रीड कर सकते हो, बट यहाँ पे आप एनी टाइम एनीवेयर यू कैन रीड द आकाशिक फॉर एनीबडी।
अगर किसी को हिंदी में इशू है, आई सॉ, मुझे नाम नहीं, जस्ट अ मोमेंट, अरविंदन चक्रवर्ती जी, yes, I can repeat, I will take this session in English also, जनवरी में we can plan। तो ये कोर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी डेफिनेटली मैं लेके आऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं तब, आप इंग्लिश वाला ज्वाइन कर लेना। अभी मोस्टली जो लोग हैं वो हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैंने इसी में ही इसको किया है। 7 days, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 7 days। यस पूनम जी। I wanted to ask that at one time we can only solve one problem. देखो, आकाशिक रिकॉर्ड जब आप ट्रैवल करते हो, इट विल टेक 30 to 40 minutes Yeah. initially, right? Initially when you will start, when you will be habitual, it will reduce your time because it's easy to go and come and read, है ना, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो वन टाइम में आप एक ही लेके जाओ तो डेट्स रिकमेंडेशन कि वही करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जाओगे तो यू मे पजल कि किसका आंसर पहले मिला, कौन सा बाद में आया। तो एट टाइम वन क्वेश्चन, जब वो सॉल्व करके वापस आ जाते हो तो विद इन 5 मिनट यू कैन अगेन ट्रैवल। नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जब भी हम आकाशिक करते हैं ना तो हम पूरी रीडिंग करके पूरी हीलिंग कर लेते हैं, और उसको चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे बट वो बहुत लंबा जाता है। तो मैं कंफ्यूज हो गई नहीं, कि मैंने कहा ये वहां पे तो कोई बॉडी तो है नहीं कि जो पे आप पूरी बॉडी की हीलिंग कर रहे हो। बॉडी की भी हीलिंग रिक्वायर ही नहीं ना। आपका इशू अगर बॉडी से रिलेटेड है तो आप उसका रीड कर लिए कि ये इशू क्यों है, उसका हाँ वही रीजन है, है, वो और क्वेश्चन साथ में पूछेंगे ना। सोल्यूशन भी दिया होता है, सोल्यूशन भी रीड कर लिया, क्यों है ये भी पता लग गया, तो जो क्यों है उसको खत्म कर देंगे, उस पर्सन को हाँ बोल देंगे हाँ कि हाँ ये मत करो, है ना, हाँ ये मत करो, हाँ। तुम ठीक हो जाओगे, और साथ में ये सोल्यूशन है, ये कर लो, तो थिंग विल बी सॉर्ट। उसको करना शुरू करो, विद इन 2 और 3 डेज में वो ठीक हो जाता है। समटाइम्स इट टेक टाइम, नॉट ऑलवेज 2-3 डेज, 1 वीक, 30 डेज भी लग सकते हैं, बट दैट्स द आंसर ओनली। चाहे आप बार बार जाके करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। नहीं नहीं, बार बार नहीं। सपोजिंग अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, जैसे फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जैसे आप जाते हो आकाशिक पढ़ने, तो फिर क्या होता है वही टाइम में आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आ, अच्छा, उसी टाइम में सारी सॉल्व कर लोगे तो मतलब लाइफ तो आपकी एकदम फिर बोर हो जाएगी, वापस से कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आएगा। मैंने ये बोला कि आप कैसे, और फिर वो बोलते हैं आपके कितने पास्ट, क्योंकि हम लोग तो बिलीव करते हैं ना इनकारनेशन में, यस, और यस, ये पास्ट के जो हमारे कर्मास है लाइफ। वो, तो वो कहते हैं आप पूरे पास्ट के नलीफाई कर सकते हो पूरा। डेफिनेट, यस, दिस, ये वाला सेंटेंस जो आपने बोला ना कि पास्ट के सारे नलीफाई, दिस इज ट्रूथ, ये ट्रू हम्म है, ये हम कर सकते हैं। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हो, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड देखते हो, समझते हो, जिस तरह से भी आपको दिखता है, बिकॉज हर किसी का अपना अपना होगा, किसी अलग को दिखता सिर्फ है। सुनाई देगा हम्म क्वेश्चन का जो आंसर है, जो भी क्वेश्चन आपको लेके गए हो, किसी को सिर्फ वो सुनाई देगा, किसी को एक पजल फॉर्म में दिख सकता है, यू हैव टू सॉल्व द पजल, वो भी एक पार्ट ऐड हो जाता है। किसी को पूरा लिखा हुआ समझ में आ जाएगा कि ये लिखा है, तुम ये कर लो, बस रीड करके जाओ और ये कर लो। तो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। तो आप उसी टाइम पे उसको हील भी कर सकते हो, दैट यू हम्म। ऑल्सो लर्न हियर, कि उसको उसी टाइम पे हीलिंग भी कैसे हम पास ऑन कर सकते हो। बट हीलिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट वहां पे। तो नो। आप, जब आप सोल ट्रैवल करगी तो सोल तो तभी जाएगी ना जब आप प्योर होगे। हम्म। तो वही तो प्रोसेस हमें सीखना है कि प्योरिटी करके कैसे हमें बस फटाफट जाकर और वापस आना है, और नहीं, एक मैंने एक मैंने ही एक्च- चीज। मैंने एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड सीखा हुआ है। हम्म। और मैं एक हीलर हूँ साथ में। तो जिससे मैंने सीखा था ना, तो वो प्राणिक हीलर है। तो ओके। वो प्राणिक हीलर के थ्रू हमने सीखा, और वो हमको बताते हैं कि कैसे आप जाके हील भी कर सकते हो उधर, देयर एंड देन यू हील द प्रॉब्लम एंड यू कम बैक। यस, तो मैंने या अभी बोला। but then I have another friend, and she does the akashic reading and all. So she told me, she says कि हम लोग तो ऐसे करते हैं कि पूरा हीलिंग कर देते हैं बॉडी का, फिर कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये एक टाइम में छू मंतर कैसे होता, हमको नहीं तो नहीं होगा, सिखाया है। क्योंकि उसके लिए उस पर्सन को खुद इंडल्ज होना पड़ेगा, उसको वो अपना पार्ट, वो कर्मा करना पड़ेगा, जिससे वो हील होगा, जिससे वो ठीक होगा। हम उसके लिए 100% काम नहीं कर सकते।
ये हम्म, किसी बुक में किसी भी जगह पे नहीं है। क्योंकि अगर आप रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग कोई भी ऐसे दिखते हो, तो कोई पर्सन आपके लिए टाइम स्पेंड कर रहा है हीलिंग करने जी के लिए, है ना। तो हमें वो टाइम लगता है, धीरे धीरे हम उस चीज को लेते हैं, रिसीव करते हैं, और व्हाट वी डू, हम उसके साथ डेली कांटेक्ट करते हैं कि क्या हो हाँ रहा है, कैसे है मुझे ये। और सबसे बड़ी बात, हम उसके लिए कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, हाँ अपनी हार्डकोर मनी को पे कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव डन कर्मा। तो या कर्मा जब तक वो पर्सन नहीं करेगा या हम खुद नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम सोल्यूशन 100% नहीं होगा। यू हैव टू डू कर्मा। ओके. So that was my query, that how can you go and heal and after that you don't need any healing for life. So that becomes, I mean, we are not gods to go and do that. यस ट्रू, इवन गॉड कांट डू। वो खुद की बातों में, खुद के बनाए हुए चक्कर में नहीं आते। अगर वो हाँ, खुद की बनाई हुई चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते या अपने पाथ को ब्रेक कर देते जो उन्होंने बोला है, तो फिर राम जी की स्टोरी या श्री कृष्ण जी की जो स्टोरीज है वो बनती ही नहीं। वो गॉड नहीं. को जरूरत ही नहीं थी वो चीजें क्रिएट करने के लिए। दे हैव हम्म, क्रिएटेड सो दैट वी कैन लर्न दैट शिव मंत्र या भगवान सब कुछ नहीं कर सकते। हम्म, हर पर्सन को नहीं, हर सोल को अपने लिए एफर्ट लेना, कर्मा करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपना कर्मा नहीं करोगे, यू विल नॉट फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, यू विल बी नॉट फ्री और कम आउट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम इशू यू आर सफरिंग। यू हैव टू डू कर्मा। yeah, but we can go and heal that karma there, Yes, no? we can go and heal that karma, but after that also that person has to perform some ritual, or that हाँ, person has to go through some healing or कुछ ऐसा कर्मा, whatever हम्म, will written there, वो कुछ yeah, भी हो सकता है। जैसे मैंने हम्म, अभी आपको बताया, अपनी हाँ, स्टोरी में भी बताया वैसे भी, कि वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और वो कर्मा हील कैसे होगा। ओके ओके. यस। तो आप इंग्लिश में कभी करेंगे? देखते हैं, अगर आते हैं कुछ लोग तो नेक्स्ट मंथ में रख लेंगे। क्योंकि नाउ तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम 22nd to the 27th. यस विल प्लान। अभी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे सडनली आया है, उन्होंने पूछा कि इंग्लिश में करें, तो आई सेड सो वी कैन डेफिनेटली डू इन इंग्लिश। No, I don't mind doing in Hindi also, but as I'm not here, I would like to do, live. Then it's more better to learn, but then नॉट I mean, श्योर, इट्स yeah. डिपेंड इफ द मेजोरिटी इज देयर। Or why don't you यू कैन start with, रिवाइज, नो यू कैन रिवाइज, द ऑप्शन इज yeah, देयर, कि अगर अभी आप कर लेते हो, तो उसके बाद लाइफ में कभी भी होता है रिपीट, इंग्लिश हिंदी एनी लैंग्वेज। वैसे मुझे 2 ही लैंग्वेजेस आती हैं तो कोई भी लैंग्वेज आती है तो यू कैन रिपीट। हाँ, लेकिन आप कब वापस करोगे ना, वो बात है. नॉट श्योर, विल सी वो व्हाट इज तो, व्हाट मेजोरिटी सेज। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, हाँ, इसके लिए we'll और have to wait and watch. यस, Yeah. और इस ठीक है. प्राइस में भी, तो इफ नेक्स्ट टाइम वी आर कमिंग, वी विल कम विद सम डिफरेंट स्पेशल प्राइसेस और समथिंग, है ना। More discount. या Okay, thanks a lot. Very interesting to know. थैंक यू। Okay, you said modern and Vedic will be different. Will you be covering Vedic also? Yes, I'm covering Vedic also. And if you will be giving one Akashic recording, no, I'm not giving you any Akashic reading in this. Once you will learn, no, once you will learn, you will do for yourself. आप अपने लिए खुद से करो ना। I will guide you if you need any guidance. I will guide you, but हम किसी के लिए नहीं करेंगे, और उसका रीजन बताऊं। अगर मैं सबके लिए आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो रीड करती हूँ, है ना, अगर मैं आपके लिए रीड करती हूँ, तो फिर आपको डिपेंडेंसी आ जाएगी कि आप मुझ पे ही डिपेंड रहोगे कि कर दिया, फिर मैं फिर कभी कर लूंगी, तो वो लिंक आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो आप अपने लिए ही खुद करोगे। और एक बार सबसे पहला बैच जो मेरा था, उसमें मैंने छोटी सी एक ऐसे कर दिया कि ग्रुप में बोल दे कि चलो हम सबको ग्रुप में, आप अपना अपना एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम ले लो, तो आपको ग्रुप में रीडिंग करवा देते हैं। तो उसमें ये हो गया, किसी को कोई जल्दी पहुंच गया, कोई लेट पहुंचा, या कोई वापसी नहीं कर पाया, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो इट्स बेटर आप लर्न करो, अपना अपना करो, डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू कैसे हुआ, क्या उसमें चाहेगा,
सपोर्ट विल बी ऑलवेज देयर, क्योंकि मैं कोई भी कोर्स कोई भी चीज अभी तक, क्योंकि ये चीज की ना मैंने अपनी लाइफ में सफर किया है, इसको देखा है कि नो बडी इज हियर टू। मेरा आकाशिक रिकॉर्ड जो सीखने की जर्नी थी ना वो स्टार्ट ही ऐसे हुई थी, बिकॉज जिनसे भी मैंने कुछ सीखा दे वर नॉट डायरेक्टली इन अप्रोच, कि उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, दे आर मीडिएटर्स, रिसेप्शन पे कॉल करो, फिर उनसे बुक करो, फिर से पे करो अपनी ही क्वेश्चंस के आंसर के लिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कोर्स का कैसा है, या कोर्स को फिर से ज्वाइन करो तो उसमें फिर 50% फीस दो। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत सफर करी, और जब हमने सीखा तब तो ऑनलाइन भी नहीं था। हम्म। एक बार ऑफलाइन करके आगे 2010 में कहाँ था ऑनलाइन कुछ, तो एक ही बारी करके आगे, दूर दूर। आई बिलोंग्स टू अमृतसर पंजाब, तो यहाँ से मैं दिल्ली जा रही हूँ, चंडीगढ़ जा रही हूँ, पुणे जा रही हूँ अकेली। माय मदर फादर वॉज नॉट सपोर्टिंग मी इनिशियल स्टेज पे, वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे कि मत करो ये चीजें क्या है, तुम्हें आगे जाके नहीं करने देंगे इन लॉज में भी। तो आई फेस द चैलेंजेस एंड आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इट वॉज ऑलरेडी अ डेस्टिनी जो कि आकाशिक रिकॉर्ड में थी, तो मैंने वहां से आकाशिक रिकॉर्ड को सीखा कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो हर प्रॉब्लम को मैंने धीरे धीरे ना आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर देखा और सॉल्व किया। ओके देन आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है किसी के। लेट मी चेक चैट बॉक्स। मैम, हाँ जी। अगर ये हमने सीख लिया, आपसे कोर्स कर लिया, उसके बाद में हमसे ना हो पाया तो, और इसके साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट कुछ है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी सोल की जर्नी है। तो सोल को हाँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। सोल इज टू ब्लेस ऑलवेज। सोल हमेशा ब्लेस करना ही जानती है। वो उसका कहते हैं ना किसी का मूल स्वरूप होना, तो हमारी आत्मा हाँ। का मूल स्वरूप ही हमेशा हमें आशीर्वाद देना, हमें ब्लेस करना है। तो देर इज नो साइड इफेक्ट। और दूसरा जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर हमसे नहीं हो पाया, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ तो नहीं है। कहीं और से करोगे कुछ करोगे वो हो, आई डोंट नो, मुझे किसी का नहीं पता। मेरे साथ इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको नहीं आएगा। अगर आपने सेम टेक्निक को फॉलो किया है, अगर आप सेम टेक्निक के साथ करते हो, तो 110% यू विल एबल टू रीड आकाशिक। टाइम लग सकता है, टाइम की श्योरिटी नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ऑन जर्नी। आप आए हो अपनी जर्नी के थ्रू ही आए हो, लेकिन उस जर्नी ने मुझे 10 दिन में पहुंचाना है, आपको आरती शाह जी आपको मे बी 30 दिनों में पहुंचाए, पूनम जी को मे बी 20 दिनों में पहुंचाए या 90 दिनों में पहुंचाए। तो इट्स हैव डिफरेंट जर्नी, एवरीबडी हैज। तो तो टाइम इसकी की क्या डेली कमिटमेंट नहीं है। प्रैक्टिस है या कुछ है? डेली प्रैक्टिस है इसकी, कुछ क्या है? यस, डेली प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में यू हैव टू प्रैक्टिस। कितने देर, जब कितने टाइम? आपका जब आपका लिंक बन जाए तब छोड़ दो, फिर कभी कभी कर लो। नहीं, 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 ऐसा नहीं, 1 घंटे की, आधे घंटे की, ऐसा नहीं नहीं, कुछ? कोई आधा घंटा नहीं। इट्स प्रैक्टिस इज ओनली फॉर 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, हार्डली, कभी भी कर बहुत सकते? बहुत अगर लंबा खींचो तो 25 मिनट्स की प्रैक्टिस। तो मैडम, मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, क्योंकि मेरी दूसरी क्लासेस भी होती है, अगर कभी स्किप हुई तो? यस, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस है ना। हाँ। फिर और लाइव एक में भी चीज, आ सकते हो जैसे ही नेक्स्ट टाइम होगा। एक चीज ये, क्योंकि मैं ये सीखना चाहती हूँ बेटे के लिए, मेरी वो बेटे की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं उसके लिए उस पे फर्स्ट अप्लाई करना चाहती हूँ। तो कहीं मुझसे आगे चलकर कोई गलती ना हो कुछ, मैं, फर्स्ट मेरा अप्लाई ऑन इंटेंशन योर ये है। सेल्फ। फर्स्ट हाँ। अप्लाई ऑन योर सेल्फ, उसके बाद बेटे। हाँ। चाहे एक बार, बट फर्स्ट यू विल, क्योंकि पहली बार तो आप ही जाओगे ना। पहली बार तो आप ही जाओगे आकाशिक रिकॉर्ड। हाँ। तो हाँ, मैं क्वेश्चन कैसे समझाऊं आपको? उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं स्टक नहीं, कहीं फर्स्ट, कुछ भी नहीं? आपको पीडीएफ मिलेगा ना, बुक मिलेगा ना, उसमें प्रेयर प्रोसीजर सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम में सारा उसको खोल के करो, आंखें आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, देख के पढ़ पढ़ के करो। अच्छा। फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम जरूर हो जाएगा। देखेंगे कहाँ मिस्टेक हुई, क्या हुआ, उसको रेक्टिफाई करेंगे, विल गाइड यू। तो मेरे, अगर मेरे पे हो जाता है तो फिर मैं बेटे पे अप्लाई कर सकती हूँ, जो उसकी प्रॉब्लम्स चल रही है? यस। अगर कहीं भी मुझे दिक्कत हुई तो आपका सपोर्ट रहेगा उस बेटे के लिए?
किसी, मैंने बोला ना, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो आपका क्लाइंट हो, सब कुछ है। आप मुझे बताओगे आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं देख कर आपको गाइड करूंगी। यस मेघा जी, 7 days का है। यस, डिस्काउंट अमाउंट इज 4499। ये 7 days का कोर्स है आपका। ओके, थैंक यू सो मच। Yes, anyone can learn this. No other spiritual practice needed. किसी को जो है बिल्कुल आपको ऐसा सिखाया जाएगा बेसिक से, लाइक नर्सरी के प्ले पेन के बच्चों को जैसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, कि कैसे स्टार्ट करनी है। इट्स अ कंप्लीट जर्नी। कोई भी आपको पहले की मोडालिटी आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस कोर्स को मैंने बोला ना कि वैदिक खुद डिजाइन करा है। तो जो मॉडर्न था ना उसमें भी कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई है, जो मैंने सीखा था ना वो तो मैंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। सीरियसली ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि मैंने वो खत्म करके अपना इसमें बिल्कुल वो चीज डाली है जिसमें आपसे गलती हो ही नहीं सकती, जो आप 100% कर ही पाओगे। क्योंकि कुछ भी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें करना, उस चीज को यहाँ पर डालकर आपके साथ उसको कंप्लीटली इस तरह से बनाया गया है, इस कोर्स को इस तरह से किया गया है कि आपको 100% 30 days के बीच बीच में यू विल लर्न। 7 days में, उसके बाद अगर आप 21 days की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली यू विल एबल टू रीड द आकाशिक रिकॉर्ड। कोर्स स्टार्ट डेट इज 22 December। Somehow Akashic and astral is same, because astral projection भी आपको इसमें बताया जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो आकाशिक होगा नहीं ना। पहले ही है कि आकाश की जर्नी है, आकाश में ही सब कुछ है। तो उसके लिए एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब क्या है? एस्ट्रल ट्रेवल मीन्स सोल को बॉडी में से बाहर निकाल, सोल बॉडी में से बाहर निकलेगा तब तो आप कहीं पे भी ट्रेवल करोगे, है ना। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उसमें भी यही होता है, उसमें भी आपकी सोल पास्ट में जाती है। एस्ट्रल ट्रेवल मीन्स यू आर गोइंग इन फ्यूचर या प्रेजेंट लाइफ में रह रहे हो। तो समहाउ इट्स सेम, बट एस्ट्रल ट्रेवलिंग विल नॉट टेक यू टू द आकाशिक रिकॉर्ड की लाइब्रेरी, होल बुक। जो मैंने अभी बोला कि ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो नहीं उनके लिए पॉसिबल होगा। वेलकम। हाँ जी आरती जी बोलिए। मैम लास्ट टाइम आपने यही कहा ना, मैं खुद पे अप्लाई करने के बाद में किसी और के बाद कर सकती हूँ, यस आपके कोर्स के थ्रू ही ना? यस, एक बार खुद पे करना जरूरी है। हाँ पता तो तो क्या लो जो कर किया है वो सही है कि नहीं, पहले से ही। हाँ तो मेरे से क्या मांगेगा? मेरे पास कोई अलग पैसे हैं क्या? मैम, और इसका पेमेंट लिंक? मैंने डाल दिया है चैट में, मैं ग्रुप में भी डाल देती हूँ। जी दूसरों ने हमारे बारे में अगर कुछ ये बुरा करने के लिए सोच रहे हैं तो ये क्या पता चलेगा आकाशिक रिकॉर्ड में? अगर वो सोच रहे हैं आपके लिए तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वो आपके साथ, आप उनके साथ कनेक्टेड हो किसी वे में, आप क्वेश्चन लेके जाओगे कि मेरे साथ ABC पर्सन बुरा करना चाहता है क्या, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा यस या नो में। किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी चीज कुछ भी हो, एवरीथिंग इज देयर। मैम, आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला ना 3-4 केसेस ही ऐसे आए थे जो नहीं कर पाए, उसके बाद फिर जी हमने वैदिक को बना दिया कि अट्यूनमेंट कर देते हैं, तो 50% आप एबल हो जाते हो कि 5 दिन में अगर आप 50% अच्छे से मेहनत कर लो ना, थोड़े दिन, तो 11th और 12th डे में ही आप उसको अचीव कर सकते हो, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को कर सकते हो। तो 4499 में दोनों है क्या? यस, जी अगर आप ठीक। आज करते हो 12 बजे से पहले जी तो दोनों है, आप अपने किसी को भी लेकर आ सकते हो।
सबको बताइए, क्योंकि वैदिक और मॉडर्न दोनों हैं। अट्यूनमेंट जिन्होंने जिन्होंने रेकी करा है या मनी रेकी या किसी भी तरह की ऐसी मोडालिटी करी है जिसमें अट्यूनमेंट होता है, दे कैन अंडरस्टैंड कि अट्यूनमेंट से बहुत झटपट काम होते हैं। एंड अट्यूनमेंट इज अ वेरी फास्टेस्ट प्रोसेस एक्चुअली। मैम इसमें रिश्ते पूरी तरह से हील हो जाते हैं और डिसीज। यस यस यस, एवरीथिंग यस। आप बस अगर प्रोसीजर को समझकर उसको ठीक से फॉलो कर कर अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हो, उसमें अपनी मन मर्जी कुछ लोग कर जाते हैं। रिकॉर्ड अगर मैं बोलूं उनका ही खराब हुआ है या उनको ही लगा है कि वो अच्छे से नहीं अचीव कर पाए कुछ अगर सीखा है, जब उन्होंने अपनी उसमें कुछ एडिशन या कुछ करा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तब अगर आप सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करते हो जो आपको सिखाया जाएगा पढ़ाया जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव एनीथिंग, यू विल गेट आंसर्स फॉर एवरीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेन है, इट हैज अ रूट कॉज। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज बिना रूट्स के नहीं आती है। तो जब आप तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके उस रूट कॉज तक पहुंचोगे और जो भी आपको लिखा है वैसा आप करते हो, कभी ये भी हो सकता है कि कुछ आप करने जा रहे हो और वो आपसे हो नहीं पाएगा, तो आपको उसका भी आंसर वहीं पे मिलेगा कि वो क्यों नहीं हो पा रहा और उसके लिए क्या करना है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसा क्रॉस क्वेश्चन, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, तो उसको भी आप वहां पर ही रीड कर सकते हो सेम टाइम पर। और कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड देख कर पढ़ कर फटाफट भागे भागे नहीं आ जाना है, उसको पूरा समझ के आओ। जब तक नहीं समझ के आता, यू डोंट मूव। ऐसा मतलब जो प्रोसीजर में जो भी इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर। उसमें कुछ भी मिक्स एंड मैच, कुछ भी ऐसा करोगे तो देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एज सिंपल एज दैट, नो। अब एज इट इज फॉलो करोगे तो 100% गारंटीड। देयर इज वन थैंक यू मैम। क्वेश्चन, वेलकम। ओके, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट? थैंक यू कोनिका जी। Okay, then I'll take a leave for now. If you have any query or question, so definitely I hope you all are a part of that group. तो आप उसमें पूछ सकते हो। I will guide you, advise you, जो भी best possible होगा। So thank you so much. Have a great life and great journey ahead. Thank you.